हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपद की, 16 महाजनपद। तो 6th सेंचुरी BCE को मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को अर्ली इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अर्ली स्टेट्स मतलब 16 महाजनपद, शहर, यूज ऑफ आयरन लोहे के बढ़ते उपयोग, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिक्कों के विकास और इन सब से जुड़े इवेंट्स में, और इसके वजह से इस युग को एक अलग युग माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित विभिन्न विचारधाराओं का भी विकास इसी पीरियड में हुआ। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि कैसे उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि और परमानेंट सेटल लाइफ को जीने की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी गंगा बेसिन में कि धीरे धीरे वे लोग सेटल लाइफ जीने लग गए, और इस तरीके से उन्होंने महाजनपद, जिसको लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स कहते हैं, ऐसा नॉर्थ इंडिया में स्पेशली 6th सेंचुरी BCE में बनाया गया। ये महाजनपद क्या है? ये महाजनपद किसको कहते हैं? जनपद का क्या मतलब होता है? जनपद मीन्स ऐसी जमीन जहां जन मीन्स लोग, चाहे वो कबीले हों या जनजाति हों, लोग, ये सारे लोग अपने पैर रखते हैं या बसते हैं। यह शब्द प्राकृत और संस्कृत दोनों में ही यूज होता है, जनपद। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता और इसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर मतलब नगरीकरण का जो दौर था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र मतलब संस्कृत ग्रंथ थे वो धर्मसूत्र, उसकी रचना शुरू की, और उसमें शासकों मतलब जो रूलर क्लास थे और बाकी जो सोशल क्लासेस के लोग थे उनके बारे में धर्मसूत्र में लिखा कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो शासकों को किसानों, व्यापारियों, कारीगरों, इन सब से टैक्स वसूल करने की सलाह दी गई। तो ये जो महाजनपद है इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र उसमें भी 16 महाजनपद की लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट इनसे अलग है जो अंगुत्तर निकाय में। तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इन 16 महाजनपदों को हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो कुरु महाजनपद कहाँ था? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में था, इसकी राजधानी अहिछत्र और कापिल्य थी। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स प्रयागराज और बांदा के क्षेत्र में था, इसकी राजधानी कौशांबी थी। कौशल अवध का क्षेत्र मतलब अयोध्या मंडल था, और इसकी राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी। मल्ल देवरिया जिला जो यूपी में है उस क्षेत्र में पड़ता था, उसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। काशी आज के वाराणसी के भूभाग में था, और इसकी राजधानी वाराणसी थी। अंग भागलपुर और मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है उसके भूभाग में था, और इसकी राजधानी चंपा थी। अब बात करते हैं मगध की, जो कि सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य बनकर निकला, जहां के चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और ये वही मगध साम्राज्य है जिसके उत्कर्ष के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो मगध साम्राज्य आज के दक्षिणी बिहार, पटना और गया जिले में था, और इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। इसी का नाम राजगीर भी है। राजगृह का मतलब होता है हाउस ऑफ किंग, राजा का घर। इसके बाद है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद आज के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में था। यह मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में है, प्रेजेंट डे बिहार में। इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी थी। अब चेदी महाजनपद आज के बुंदेलखंड में है, जिसकी राजधानी सोथीवती थी। मत्स्य महाजनपद जयपुर के क्षेत्र में राजस्थान में पड़ता था, उसकी राजधानी विराटनगर थी। असमक जो एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था वो गोदावरी घाटी में पड़ता था, आज के आंध्र प्रदेश में। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। अवंती जो पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र था उसकी राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी। गांधार जो आज के पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी। और कंबोज जो आज के दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा रजौरी और हजारा में पड़ता है उसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। इन 16 महाजनपदों में से एक था दक्षिण भारत का महाजनपद जिसका नाम था असमक जनपद। यह गोदावरी नदी के किनारे था। तो अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। एक अकेला किंग वहां पे शासन करता था, जिसको हम राजतंत्र भी कहते थे, किंगडम। लेकिन कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जहां गण या संघ शासन करते थे, और इसे हम ओलिगार्ची भी कहते हैं। ओलिगार्ची का मतलब होता है लोगों का ऐसा ग्रुप जो सामूहिक रूप से राजा कहलाते थे, और इन सभी लोगों के द्वारा ग्रुप फॉर्म करके शासन किया जाता था।
तो वैशाली के लिच्छवी में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र मतलब रिपब्लिक स्थापित हुआ, जिसे सुत्त निपात में मगधमपुरम भी कहा गया है। बिहार के भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जिसका पुराना नाम मालिनी भी था। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों के नाम दिए गए हैं। वो 6 महानगर कौन से हैं? चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दिग् निकाय के चंपानगर निर्माण की योजना आर्किटेक्ट महागोविंद ने की थी। और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रिपब्लिक था, सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ लिच्छवियों ने विश्व का सबसे पहला गणतंत्र मतलब रिपब्लिक स्थापित किया था और लिच्छवी जो है वो वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी में लिखा है कि वज्जी संघ में उस वक्त 8 कोर्ट भी थे, न्यायालय भी थे। मल्ल महाजनपद जो है वो यूपी के देवरिया जिले में था और 2 भाग थे उसके। राजधानी थी पावा, जिसका नाम पडरौना भी था, और दूसरे भाग की राजधानी थी कुशीनारा कस्या। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर कौशल राज्य में शामिल कर लिया था और संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत जो है वो 5 राजाओं के एक गुट का लीडर थे। कौशल की रामायण काल में राजधानी जो है आज की अयोध्या थी और कौशल के प्रमुख नगर अयोध्या और श्रावस्ती थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हुआ करते थे। उत्तरी भाग जो था नॉर्दर्न पार्ट, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और इसका जो नगर विन्यास है वो अर्धचंद्राकार है, आधा चांद जैसा दिखता है। और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज, जिसको राजगृह या राजगीर भी कहते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बुंदेलखंड का जो ईस्टर्न पोर्शन है, पूर्वी वाला भाग, उसके आसपास के क्षेत्र में चेदी महाजनपद है और चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोत्थिवती। महाभारत में सुक्तिमती से इसी की पहचान हुई है और शिशुपाल महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। वत्स महाजनपद प्रयागराज जो यूपी में है, इलाहाबाद, उसके समीप स्थित था और विष्णु पुराण में लिखा है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा नदी में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई और बुद्ध काल में कौशाम्बी में पौरव वंश का शासक उदयन था और बौद्ध भिक्षु पिंडोला जो है उन्होंने उदयन को बौद्ध धर्म के लिए दीक्षा भी दी थी। महाकवि भास ने एक नाटक लिखा है स्वप्न वासव दत्तम। इसमें उदयन वासव दत्ता की दंत कथा जो कि उज्जैन से संबंधित है, इसको वर्णित किया गया है। कुरु महाजनपद दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में था और हस्तिनापुर नगर जो है वो भी कुरु राज्य में ही था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं से मिलकर बनता था। 2 भाग थे उस वक्त इसके पांचाल महाजनपद के। जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल जो था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। प्रसिद्ध नगर एक और है, कान्यकुब्ज नाम है, पांचाल नगर का ही ये प्रसिद्ध नगर है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में है और अलवर और भरतपुर क्षेत्र का जो कुछ पार्ट है वो भी मत्स्य महाजनपद में आता था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी और इसकी स्थापना राजा विराट द्वारा हुई थी। अब है सुरसेना या सूरसेन। ये जो महाजनपद है सुरसेना या सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और ये ब्रजमंडल क्षेत्र में था। अवंती महाजनपद मालवा क्षेत्र में बसा था। 2 भाग थे अवंती महाजनपद के, एक तो उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दूसरा दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी माहिष्मती थी। यहाँ का जो राजा था प्रद्योत, वो पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से बौद्ध बन गया था। गांधार और कंबोज जो है वो वर्तमान भारत से बाहर के क्षेत्रों में स्थित थे। अभी आपसे पूछा जाए अगर कि बताइए जो 16 महाजनपद है इनमें से कौन आज के प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं थे, तो आप बताएंगे गांधार और कंबोज। तक्षशिला की स्थापना भरत के बेटे तक्ष ने की थी। ये सारे जो प्लेसेस हैं इनमें से बहुत सारे महाजनपद सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड बन चुके थे, मतलब शिल्प कला केंद्र और व्यापार का केंद्र बन चुके थे। वहां पे बहुत सारे व्यापारीगण और कारीगर मतलब आर्टिसंस और मर्चेंट्स रहते थे, जैसे कि टेक्सटाइल, सिल्क, ज्वेलरी, पॉटरी, ये सब ट्रेड किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा दूसरे शहरों में। वाराणसी जो है वो इंपॉर्टेंट और मेजर सेंटर था ट्रेड का और वाराणसी की कनेक्टिविटी श्रावस्ती और कौशाम्बी से थी। श्रावस्ती जो है आगे फिर वैशाली से जुड़ा हुआ था कपिलवस्तु और कुशीनारा के रूट के थ्रू।
जो ट्रेडर्स थे वो मगध और कोसला से तक्षशिला भी जाया करते थे। मथुरा ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था और गुजरात के जो कोस्टल एरियाज थे वहां भी जाने के लिए मथुरा को ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे लोग यूज करते थे। उस वक्त पंच मार्क्ड कॉइन्स चलते थे, वो सिल्वर के बने होते थे, मतलब चांदी का सिक्का था, उस पे पंच कर दिया जाता था, ठप्पा लगा दिया जाता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा उस वक्त आजीवक संप्रदाय भी था। आजीवक संप्रदाय जिसके फाउंडर मतलब संस्थापक मक्खली गोसल थे। और आजीवक जो है वो मगध साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे। जो मौर्य के जो राजा थे उन्होंने आजीवक के जो मॉन्क्स थे, भिक्षु, उनको सम्मान में केव्स यानी गुफाएं भी डोनेट की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद का वीडियो मैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर लेकर आऊंगा और उसके बाद मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य पर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद।